हाय एवरीवन, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ द टाइगर किंग की कंप्लीट समरी। प्लस वीडियो के एंड में मैं आप सभी बच्चों को इस चैप्टर से रिलेटेड लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बताऊंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहानी जो टाइगर किंग है ये एक इतनी अमेजिंग और एक इतने अटपटे राजा की कहानी है जो थोड़ा सा सनकी होता है। अभी ये जो राजा होता है ना, ये चमत्कारी भी होता है। चमत्कारी कैसे होता है? प्रतिबंधपुरम नाम की एक जगह है जहां के हमारे ये जो राजा जी हैं, जिलानी जंग बहादुर, जब ये पैदा हुए तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए थे, बहुत सारे पंडित लोग आए हुए थे और उन्होंने एक प्रिडिक्शन करा। उन्होंने बोला कि भाई ये जो राजा है ना, ये राजाओं का राजा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, लेकिन इसकी एक दिन डेथ हो जाएगी। अब ये तो छोटे से थे बिल्कुल। आप देखेंगे कि ये जो टाइगर किंग हमें दिखाए गए हैं, जिलानी जंग बहादुर इनका नाम है और इन्हें टाइगर किंग के नाम से जाना जाएगा। बहुत ही साहसी थे, करेजियस थे, ब्रेव थे। इनडोमिटेबल करेज का मतलब है जिसे जीता ना जा सके, मतलब इतने अमेजिंग थे ये, इतना साहस था इनके अंदर। टाइगर किंग जो है, इनके बारे में एक रूमर था कि ये जब 10 दिन के थे तो बाकी के सब पंडित वगैरह और एस्ट्रोलॉजर्स जो आए हुए थे, उन्होंने ये बोला कि एक दिन इसकी डेथ हो जाएगी। तो राजा उसी समय बोल पड़ते हैं 10 दिन के जब ये थे कि ये कौन सी नई बात है, मरना तो सबको होता है। मैं तो तुम्हारी बात तब मानूं, तुम्हारी भविष्यवाणी पर तब यकीन करूं जब तुम मुझे बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी। जैसे ही राजा को ये बोलते हुए देखा, एक 10 साल के बच्चे को, सभी लोग वहां पर हैरान रह गए। लेकिन जब ये सारी चीजें हुई तो वहां पर जो एस्ट्रोलॉजर था उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं बता देता हूं कि तुम्हारे जो ग्रह वगैरह हैं उस अकॉर्डिंग तुम्हारा जो ग्रह है वो बुल के अंदर आता है और बुल का दुश्मन जो होता है वो टाइगर होता है। तो तुम्हारी मौत का जो कारण बनेगा वो टाइगर बनेगा। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजर्स जो भी तारे वारे देख के बताते हैं ना कि इस ग्रह में पैदा हुआ है, इन तारों में पैदा हुआ है, वैसा टाइप का था। अब ये एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया कि जो प्रिंस है वो जो है बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, बहुत बहुत ताकतवर बनेगा, बहुत शक्तिशाली बनेगा, इसके जैसी ताकत किसी में नहीं होगी, पर एक टाइगर की वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी उस समय क्योंकि ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा राज था और ब्रिटिशर्स हमारे देश पर कंट्रोल कर रहे थे, तो हमारा जो राजा है उसकी परवरिश भी ब्रिटिशर्स जैसे अपने बच्चों की परवरिश करते हैं वैसे ही इनकी हुई। मतलब इंग्लिश नैनी थी, इंग्लिश मूवीज देखते थे, इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे, सारी चीजें अंग्रेजों वाली थी। इसके जरिए हमारे राइटर बताना चाहते हैं कि हम लोग कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस थे उन चीजों से। चलिए, अभी जो किंग थे प्रतिबंधपुरम के, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट थे पर ब्रेव भी थे। अभी जब ये 20 साल के हुए ना तो इनको इनकी गद्दी पे बिठा दिया गया, क्योंकि उससे पहले तो ये छोटे थे। अब जब इन्हें इनकी गद्दी पर बिठा दिया गया तो जो ये स्टोरीज थी इनके प्रिडिक्शन की कि भाई जब ये छोटे थे तो इनको बोला गया था कि इनकी डेथ टाइगर की वजह से होगी, ये बात हमारे राजा के कानों तक पहुंच जाती है। जब ये बात हमारे राजा के कानों तक पहुंचती है तो वो सोचते हैं अरे ऐसे कैसे, और अपनी बहादुरी और अपने साहस को वो क्या करना चाहते हैं, प्रूफ करने में लग जाते हैं। अभी आप देखोगे उन्होंने उस स्टेट के एस्ट्रोलॉजर को वापस से वहां पर बुलाया और उन्होंने क्या बताया उसको कि देखो, उन्होंने एक टाइगर को पहले जाके मारा और स्टेट के एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और बोला कि देखो, तुमने बोला था मेरी डेथ एक टाइगर की वजह से होगी, ये पड़ा टाइगर सामने। तो वहां पर एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मैंने जो भविष्यवाणी की थी ना वो बिल्कुल सही है। ऐसा वो क्यों बोलता है? वो कहता है चाहे तुम 99 टाइगर्स को मार दो, लेकिन जो 100 टाइगर होगा उससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। अब यहाँ पर वो बोलता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो बोलता है कि यार मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, इंश्योरेंस बेचने लग जाऊंगा, न जाने क्या क्या, मैं अपनी सारी किताबें फाड़ के फेंक दूंगा, वैसी चीजें। अब यहाँ पर उसने बोला कि भाई तुम्हें 100वें टाइगर से प्रॉब्लम होने वाली है, वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। यहाँ पर अब जो किंग था उसने कसम ठान ली कि मैं तो भाई साहब और टाइगर्स को यहां पर मारूंगा, मैं तो 100 के 100 टाइगर्स मारूंगा। यहां पर उसकी जिद दिखी, बेवकूफी दिखी, क्योंकि वो केवल मतलब वो क्या कर रहा था, वो अपने फ्यूचर को
बदलने की कोशिश कर रहा था। वो उसके ऊपर भी दिखाना चाहता था कि वो कितना ज्यादा महान है, राइट। तो वो लगातार टाइगर्स को मारने में लग गया। अपने स्टेट के अंदर उसने घोषणा करवा दी कि भाई देखो, कोई भी इंसान किसी भी टाइगर को हाथ तक नहीं लगाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो क्या किया जाएगा, सीधी सीधी उसकी सारी जमीन जायदाद पैसा वैसा सब कुछ उससे हड़प लिया जाएगा। सीधी बात वहां पर बोली गई। तो महाराजा की जिंदगी का अब मेन एम जो हो गया था वो टाइगर हंट हो गया था, और इस वजह से सारे प्रतिबंधपुरम के जो टाइगर्स थे जो फॉरेस्ट के अंदर मौजूद थे, भाई उनका तो मरना तय था। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला था कि किसी को भी क्या नहीं करना है, टाइगर्स को हाथ नहीं लगाना है। अपना टारगेट अचीव करने के लिए जो 100 टाइगर्स का टारगेट था उनका, अपनी जो राजा होने के नाते ड्यूटीज थी ना, उन पर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला जब तक मैं 100 टाइगर्स को मार नहीं लेता ना, तब तक मैं अपने किसी भी राजा वाले काम के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। यहां पर क्या दिखता है, उनकी गैर जिम्मेदारी दिखती है। अब उन्होंने जब टाइगर्स को मारना स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं था कि ये काम बहुत इजी था, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे थ्रेट्स देखने पड़े। बहुत सी बार ऐसा हुआ कि उनके पास कोई भी हथियार नहीं था, उन्होंने अपने हाथों से नंगे हाथों क्या किया, टाइगर्स का सामना किया और उन्हें मारा भी। तो ये तो कोई मतलब इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव थे, लेकिन स्टूपिडिटी भी यहां पर दिखाई दे रही है हमें उनकी, राइट। तो बहुत सी बार उनका सामना हुआ, निहत्थे भी वो लड़े उनसे, लेकिन अभी 70 टाइगर उन्होंने मार दिए। 70 टाइगर्स उन्होंने प्रतिबंधपुरम के एरिया में जो थे वो सारे उन्होंने मार दिए। एक बार इसी बीच में क्या हुआ, एक बहुत हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो वहां पर आता है और वो बोलता है कि भाई देखो, मुझे भी टाइगर हंट करना है। अब राजा ने तो बैन लगा रखा था टाइगर हंटिंग पे, तो राजा जी ने मना कर दिया, बोले नहीं आप टाइगर हंट नहीं कर सकते। तो वो सोचता है कि ऐसे कैसे, फिर वो उसके सामने बोलता है कि यार चल ठीक है, टाइगर हंट तू करना, मेरे को केवल फोटो खिंचाने दे। इस चीज के लिए भी हमारे टाइगर किंग मना कर देते हैं। मना क्यों कर देते हैं, उन्हें लगता है कि अगर एक को परमिशन दी तो 10 लोग और आएंगे। वहां पर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि आप बाकी किसी चीज का शिकार कर लो, जंगली सुअर का कर लो, मच्छर का कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टाइगर का तो मैं शिकार नहीं करने दूंगा, फोटो भी नहीं खिंचाने दूंगा। साफ मना कर दिया। अभी उन्होंने उनको मना कर दिया कि भाई एक को दूंगा तो और ऐसी रिक्वेस्ट आने लग जाएंगी, मैं कब तक ऐसा देखूंगा। अब क्योंकि किंग ने मना कर दिया परमिशन देने से, और वो जो ऑफिसर था बहुत हाई रैंक पे था, तो किंग को क्या लगा कि ये तो मेरी गद्दी के ऊपर थ्रेट है भाई, अब मेरी गद्दी हाथ से जा सकती है। तो उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, अपने दीवान के साथ डिस्कस किया और ना कुछ 50 हीरे की अंगूठियां मंगवाई और ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी को भिजवाई कि अरे यार, अगर किसी को मनाना है तो उसकी बीवी को थोड़ा सा पटा लो, वो अपने आप पट जाएगा। 50 हीरों की अंगूठियां उसने वहां पर सैंपल के तौर पर भेज दी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास। अब उसे लगा था यार 2-3 लेगी, वापस कर देगी। वो आपको पता है ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ क्यों आए थे, लुटेरे थे, लूटने आए थे ना। तो बस उसने 50 की 50 रिंग रख ली, जिसमें हमारे राजा को पूरे 3 लाख का नुकसान हुआ। पर राजा ने सोचा कि चल कोई बात नहीं यार, पैसे गए तो गए, पर मेरी गद्दी तो बच गई। चलिए, यहां तक हमें पता चला राजा के बारे में कि भाई उसका किंगडम ऐसे बच गया। अब इस इंसिडेंट के बाद वापस से उसने अपनी टाइगर हंट स्टार्ट कर दी और कुछ समय बाद तक उसने 70 टाइगर मार दिए। लेकिन अब प्रतिबंधपुरम एरिया में टाइगर कम होने लगे थे, दिख ही नहीं रहे थे, खत्म ही हो गए थे। तो अब उसको लगा कि मैं अब आगे क्या करूं, कुछ तो स्कीम मुझे लगानी पड़ेगी। तो जो किंग है उसने दीवान को बोला कि देख, आसपास के जो स्टेट्स हैं, सबसे पहले ये पता लगा कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, और फिर उस स्टेट में देख क्या ऐसा कोई राजाशाही परिवार है जिसकी बेटी से मैं शादी कर सकूं और फिर मैं जाके उनके वहां के टाइगर्स को भी मार सकूं। अब फाइनली दीवान ने काम शुरू कर दिया। ऐसी एक लड़की मिल भी गई और उससे शादी कर ली। अब हमारे जमाई जी जब भी ससुराल जाएं, टाइगर्स को मार के आए।
ठीक है भाई, ये भी काम चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो इस तरीके से 99 टाइगर्स उन्होंने मार दिए। अब 99 के बाद एक टाइगर मारना बचा था, उसकी जो कसम थी वो पूरी हो जाती। तो अब ना बेचैनी बढ़ने लगी, ठीक है, टेंशन बढ़ने लगी चारों तरफ। अब टाइगर्स ही नहीं बचे, मारेंगे कैसे? तो जितने भी टाइगर्स उसने मारे थे ना, अपने पैलेस के अंदर उनकी जो स्किन थी वो सजा के रख रखी थी। भाई उससे दिखा रहा था मैं कितना ब्रेव हूं, कितना ब्रेव हूं। तो अभी केवल एक टाइगर मारना बचा था बच्चा पार्टी। और महाराजा जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश और गुस्से में भी थे। अभी टाइगर हंटिंग तो वो छोड़ नहीं सकते थे, ये वाले टाइगर से तो सबसे ज्यादा खतरा था। तो जो 100 टाइगर था वो कैसे भी करके नहीं मिल रहा था। किंग जो है इस बात पे बहुत परेशान हुआ और एक दिन उन्हें ये खबर मिली कि यार आजकल ना एक पहाड़ है, उसके पास से जो शीप है वो बहुत ज्यादा गायब हो रही हैं। अब उसको वहां पर एक उम्मीद दिखी कि यार कहीं कोई टाइगर ही तो ये नहीं कर रहा है। तो ये सुनकर उसने क्या किया, एक घोषणा करी कि भाई 3 साल के टैक्सेस से मैं तुम्हें छुटकारा देता हूं, राइट, एंड सेट आउट टू फाइंड दी टाइगर। और वो वहां पर निकल गया उस टाइगर का शिकार करने के लिए। पर वो सारी चीजें व्यर्थ हो गई क्योंकि उसको कोई भी टाइगर नहीं मिला। किंग इतना गुस्सा हो गया कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे उनके आसपास जो काम करते थे, आप सभी को पता है राजा को गुस्सा आता है, इसकी गर्दन कटवा दो, इसे तेल में उबलवा दो, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो कईयों को नौकरी से निकाल दिया। अब दीवान भी इस टाइम पे बहुत टेंशन में आ गया कि यार मेरी जो जॉब है मैं भी फायर हो सकता हूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। वहां पर जो उन्होंने टैक्स माफ किया था उस टैक्स को भी उन्होंने डबल कर दिया। गुस्से में तो थे ही राजा जी। तो अभी ना हमारे दीवान को कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना था। तो दीवान ने क्या किया, पीपल्स पार्क जो था ना मद्रास से, वहां से एक टाइगर मंगवा के अपने घर में रखा। और महाराजा जब टाइगर हंट के लिए गए तो जैसे तैसे करके दीवान ने, जंगल में तो थे ही, वो ऑल टाइम वहीं रहते थे, तो जैसे तैसे करके दीवान उसको गाड़ी में डाल के लेके आया और वहां जाके राजा से कुछ दूरी पर उसको रख दिया। अब वो जो टाइगर था बेचारा बहुत ज्यादा बूढ़ा था, तो उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी थी नहीं, तो वो वहां जाकर ऐसे खड़ा हो गया। राजा को जैसे ही पता चला सामने टाइगर है, राजा गया और राजा ने निशाना साधा और शूट कर दिया। और राजा को लगा कि टाइगर मर गया है, लेकिन टाइगर मरा नहीं था। अब राजा जी तो वहां से चले जाते हैं, राजा जी चले जाते हैं, बोले लेकर आओ इसका जुलूस निकालो, इसका पूरा अपन एक वो टूम बनवाएंगे, ठीक है, और सबको दिखाएंगे ये मेरी साहस बहादुरी का एक वो है, सिंबल है, वैसा करके। ठीक है, राजा चला गया वहां से क्योंकि उसका तो वो पूरा हो गया था ना। अब जैसे ही बाकी के जो हंटर्स थे वो टाइगर के पास गए तो वो देखते हैं कि अरे टाइगर तो जिंदा है। तो टाइगर केवल बूढ़ा तो था ही बेचारा, वो गोली की आवाज से बेहोश हो गया। तो बाकी के हंटर्स ने सोचा कि अगर अभी हम गए राजा के पास तो हमारी नौकरी चली जाएगी, गुस्सा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी दूरी पर जाकर खुद ही टाइगर को शूट कर दिया और उसको ले गए, जुलूस वगैरह निकाला, उसका पूरा पोजेशन पूरे गांव में उसको दिखाया, करा, सब कुछ हुआ। अभी जब ये सारी चीजें हो गई तो हमारे राजा जी जो थे, ठीक है, दे टुक आउट द पोजेशन एंड बरीड द टाइगर, अ टूम वाज इरेक्टेड ओवर इट, उसके ऊपर पूरा एक गुंबद वुंबद बनवा दिया गया। अब कुछ दिनों बाद महाराजा के ना बच्चे का 3रा जन्मदिन था। तो महाराजा काफी सालों से वैसे ही ध्यान नहीं दे रहे थे अपनी फैमिली पे, तो उन्होंने सोचा कि यार दिस इज द राइट टाइम, मुझे अपने बेटे के लिए ना कोई गिफ्ट जरूर लेना चाहिए। वो मार्केट में जाते हैं तो वो सोचते हैं क्या दूं क्या दूं क्या दूं, कुछ समझ नहीं आता। फिर उन्हें एक टाइगर दिखता है लकड़ी का। अब वो टाइगर जो है वो परफेक्टली कार्व्ड नहीं होता, अच्छे से बना हुआ नहीं होता, उसमें ऐसे फांस सी निकली हुई होती है। तो जब वो शॉपकीपर से पूछते हैं कि भाई कितने का है, तो शॉपकीपर सोचता है ऐसे बताऊंगा तो ये तो थोड़ा गुस्सा करेगा, तो वो वहां पर बोलता है द टॉय वाज ओनली फॉर 2 आनास बट द शॉपकीपर सेड इट वाज अ रेयर एग्जांपल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप एंड सोल्ड इट टू द किंग फॉर 300 रुपीज। था वो 2 आने का ही, लेकिन राजा को बोला 300 रुपए का है। तो भाई साहब राजा उसको क्या बोलते हैं कि ठीक है ये तुम्हारी तरफ से मेरे बेटे को गिफ्ट, फ्री में ही ले गए।
ठीक है, तो अभी क्योंकि उसका बेटा और राजा जी बढ़िया उस टाइगर के साथ खेल रहे थे, उसमें कुछ लकड़ी की वो निकली हुई थी जो बाई चांस खेलते खेलते राजा जी के हाथ में लग जाती है। अब यार इतना महान, इतना ब्रेव राजा इतनी सी चीज पे क्या ही ध्यान देगा, उसे निकालता है या नहीं निकालता है पता नहीं, उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि राजा के हाथ में उस चीज की वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है। राइट हैंड गॉट इन्फेक्टेड विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, वो पूरे हाथ में फैल जाता है इन्फेक्शन। और भाई साहब बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को मद्रास से बुलाया जाता है उनका इलाज करने के लिए। डॉक्टर्स आते हैं, इलाज करते हैं, वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और जब वो लोग ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं तो वो बोलते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल, राजा जी मारे गए। एक बात बताओ, राजा मर गया तो ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे हुआ? देखो, 100वें टाइगर ने ऑटोमेटिकली अपना काम कर दिया था। अभी एस्ट्रोलॉजर ने ये थोड़ी बोला था कि जिंदा टाइगर से खतरा है या लकड़ी के टाइगर से खतरा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे राजा जी का क्या हो गया, हाँ वही। सो फाइनली 100 टाइगर ने अपना रिवेंज ले लिया और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि वो राजा अपने प्रजा के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा राजा नहीं था, राइट? क्योंकि उसने अपनी एक वो पूरी करने के लिए अपनी एक कसम, अपनी एक जिद, अपने आप को ब्रेव साबित करने के लिए ये सब स्टूपिड चीजें की, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, राइट? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये पूरा हमारा सिस्टम खराब करता है ना, पूरा फूड साइकिल खराब करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम सोचते नहीं है एनिमल्स के बारे में। ठीक है, चलिए अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी हैं और शॉर्ट आंसर टाइप भी हैं। मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। आई विश एंड आई होप कि आप लोग जो है ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।